नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, लेकिन प्रोम्प्टम स्पीकर को लेकर के पेच फंसा। वो इसलिए कि कांग्रेस ने वहां जो प्रोम्प्टम स्पीकर को बनाया, जो टेम्परेरी होता है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, क्योंकि जितने विधायक जीत के आते हैं उनमें से कोई ऐसा होगा जो उस व्यवस्था को देखेगा कि अगर वोटिंग का मामला बन जाए तो उसकी निगरानी में वोटिंग हो। और इसलिए एक परंपरा है, और परंपरा यह है कि जो जीता हुआ दल होता है उसी के प्रपोजल के आधार पर एक नाम तय होता है, और वो नाम जो जीता हुआ दल है, विधायक दल उसको अपना नेता चुनते हैं, और उस दल का नेता फिर जो है वो वहाँ के राज्यपाल को, या यूटी है तो उपराज्यपाल को, वो नाम भेजता है कि प्रोम्प्टम स्पीकर फला आदमी को बना दिया जाए। और जरूरी नहीं है कि वो उसी की पार्टी का हो। यहां कांग्रेस ने प्रोम्प्टम स्पीकर के लिए जिसका नाम दिया वो AIMIM का अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि एक विवादित बंदा है, उसका नाम दिया। और इसको लेकर के बवाल तब मचा कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं टी राजा, उन्होंने ये कह दिया कि जब तक ये प्रोम्प्टम स्पीकर है तब तक मैं शपथ ग्रहण समारोह नहीं करूंगा अटेंड, ना मैं शपथ लूंगा। अब इसको लेकर चर्चा हुई और पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा टी राजा से, भाई मामला क्या है? तो वो कहते हैं आपको याद नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का जो भाषण है वो देश विरोधी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो हम जानते हैं कि वहां यदि भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह की भाषा बोलता तो शायद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अभी तक जेल में डाल चुका होता। कोई हिंदूवादी, कोई सनातनी, कोई ऐसा बंदा जो राम का भक्त हो, जो हनुमान जी का भक्त हो, अगर कोई इस तरह की भाषा बोल दे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में NGO कई सारे पहुंच गए होते और वो बयानबाजी के आधार पर ही सजा करवा देते। लेकिन इस देश में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे राजनीति हो, हमने देखा है कि एक फोबिया है, और वो हिंदू फोबिया है, जिसके चलते अगर कोई मुस्लिम कोई बात कुछ भी कह दे, मजाल है मीडिया उस पर हल्ला करे, मजाल है न्यायपालिका उस पर कुछ शोर मचा दे ना। हिंदू कह दे तो दोष, और अकबरुद्दीन ओवैसी कह दे तो निर्दोष। क्या कहा था पता है? वो वीडियो वायरल है हालांकि सोशल मीडिया पे। उसने कहा 15 मिनट अगर पुलिस हटा दो, 2012 का वीडियो है, वो भाषण है बाकायदा। उसने खुला कहा कि नाम तो लिया नहीं, तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं। अपने को कह रहा है ना 25 करोड़ इस देश की मुस्लिम आबादी, 100 करोड़ हिंदू की आबादी। तो उसने कहा तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बता दें किसमें कितना है दम। ये भाषण जो है, ये भाषा जो है, ये कांग्रेस को पसंद आ रही है। कुछ लोग इसमें सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं पोस्ट में लिख रहे हैं, ये जो नियुक्ति की है प्रोम्प्टम स्पीकर की, ये तो राज्यपाल ने की है, और राज्यपाल तो बीजेपी का है। भैया पहली बात तो ये कि राज्यपाल किसी दल का नहीं होता। बीजेपी ने नियुक्ति की है तो वो बीजेपी का नहीं हो गया है, वो एक ऐसा होता है न्यूट्रल बंदा। और वो फैसला कैसे लेता है? जो मुख्यमंत्री कहेगा। मुख्यमंत्री के लिए चयनित कौन कर रहे हैं? विधायक दल के नेता। और विधायक दल का नेता किसका है? कांग्रेस का। और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो कांग्रेस के दल ने रेवंत रेड्डी को चुन लिया। अब रेवंत रेड्डी जब सीएम के लिए चुनाव हो गया, विधायक दल का नेता बन गया, वो चिट्ठी लिख कर देता है कि मेरे पक्ष में इतने विधायक हैं, हमारे इतने लोग जीत कर आए हैं, और हमारी तरफ से प्रोम्प्टम स्पीकर के लिए फला नाम हम आपको दे रहे हैं, इसकी नियुक्ति कर दी जाए। तो जो राज्यपाल है उसके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो नाम पार्टी की तरफ से आया है वो उसी को नियुक्त करता है। ये ऐसा नहीं है कि प्रोम्प्टम स्पीकर राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अपने मन से तय करते हैं ना। ये जो जीता गया बंदा है, जो सीएम पद की ओथ लेने जा रहा है, जो जीती गई पार्टी है, जिसके पास बहुमत है, वो अपने बहुमत का लेटर लेके जाते हैं राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास। उस आधार पर उसकी चिट्ठी दी जाती है बाकायदा जीती हुई पार्टी की तरफ से कि प्रोम्प्टम स्पीकर फला आदमी को नियुक्त किया जाए, उस पर तय होता है। आपने देखा ना, ये जो प्रोम्प्टम स्पीकर को लेकर बात हो रही थी, ये नियुक्ति को लेकर जो बात हो रही थी, इस तरह के कई राज्यों में किस्से होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कई मामले तो महाराष्ट्र का मामला भी पहुंचा था, लेकिन उसमें यह अधिकार है
और ये अधिकार राज्यपाल का है, लेकिन ये चिट्ठी नीचे से जाती है। हाँ, विवाद की स्थिति में कि कई अगर कोई विवाद है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ विधायक लगभग बराबर जीत के आ रहे होते, बहुमत किसके पास है ये संशय होता, तब उस पर विवाद होता है और तब राज्यपाल क्या तय करते हैं, उस समय तय करते हैं कि जितने विधायक जीत कर आए हैं इनमें कौन सीनियर मोस्ट है। अपने विवेक पर चुनना होता है, लेकिन सीनियर मोस्ट को चुनते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर देख रहे हैं तो जो ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, ये 6ठी बार विधायक बने हैं और इस कारण से 6ठी बार बनने के कारण से जो अकबरुद्दीन ओवैसी है वो सीनियर माना जा रहा है। तो जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सवाल उठाना लाजमी नहीं है। जो राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से और भी विधायक थे, लेकिन कांग्रेस ने नाम दिया अकबरुद्दीन ओवैसी का, और उसका एक सीधा कारण है, कांग्रेस कोई आज थोड़ी कर रही है ये काम। कांग्रेस तो देश की आजादी के पहले से कर रही है मुस्लिम तुष्टीकरण। इस देश के 2 टुकड़े कर दिए, वक्फ बोर्ड बनाकर अरबों खरबों रुपए की जमीन, लगभग 8 लाख एकड़ जमीन दे दी, और मंदिर नहीं बनने दिया, राम जी का मंदिर नहीं बनने दिया, कृष्ण जी का मंदिर नहीं बनने दिया, शाहबानों का केस पलट दिया। एक सूत्री कार्यक्रम है कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये टी राजा जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध जायज है, क्योंकि कांग्रेस का जो तुष्टीकरण कार्यक्रम है, कम से कम देश के अंदर एक मैसेज तो जाए, ये हिंदुओं को पता तो चले कि जो उनके पीछे झंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, और कह रहे साहब हम सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं, उनको ये बुद्धि आ जाए कि आप इनके पीछे चलते रहिए। लेकिन ये वो पार्टी है जिसने 1990 के दशक में जब कश्मीरी हिंदू उनके घरों से निकाल कर भगाए गए और उनकी हत्याएं और रेप किए गए, ये कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर कान में उंगली डालकर केंद्र में बैठी रही, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, ये कभी करेगी नहीं। उल्टा हो जाए कि किसी एक अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर या उनके किसी समर्थक के ऊपर अगर हमला हो जाए तो ये जरूर कहेंगे इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, देश के अंदर इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये 2 शब्द मैंने पहली बार सुने लाइफ में, मॉब लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही। इनको तब लिंचिंग दिखाई देगी अगर मामला उल्टा है। इनको 1990 में वो लिंचिंग नहीं दिखाई दी, इनको भय नहीं दिखाई दिया, हिंदू इन्हें कभी डरा नहीं दिखाई दिया। जबकि आपको बता दें, योगी जी के आने के पहले दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है जो उत्तर प्रदेश के जो कैराना में लोग पलायन कर रहे थे, ना कोई मीडिया गया, ना कांग्रेसी गया, समाजवादी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो है एक मानसिकता इस टाइप की है कि इनको केवल और केवल तुष्टीकरण करना है, और इसको तुष्टीकरण को उजागर करना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस का असली चरित्र लोगों को समझना होगा, खासतौर पे हिंदुओं को, कि आप किस पार्टी के पीछे खड़े हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में 2 ही दल सामने हैं। एक वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, जिनके कारण देश बट गया, जिनके कारण देश की करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें इन्हें दे दी, जिसके कारण संविधान को बदल दिया गया, जिसके कारण इस देश के हिंदुओं के गुरुकुल बंद हो गए, जिसके कारण स्कूलों में ना तो गीता पढ़ाई गई, ना रामायण पढ़ाई गई। दूसरी तरफ यहां मदरसे खोलने के लिए करोड़ों रुपया हर साल बांटा गया। ऐसी पार्टी का चरित्र सामने समझ में आना जरूरी है कि 2024 में जब प्रधानमंत्री चुनने के लिए बटन दबाने जाओ तो ये ध्यान में रखो कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा। नई पीढ़ी को नहीं पता 1990 के दशक में क्या हुआ, नई पीढ़ी को यह भी नहीं पता कि राम मंदिर के विरोध में कैसे कपिल सिब्बल खड़े थे पूरी टीम लेकर के। राम मंदिर, लोगों को, नई पीढ़ी को यह भी नहीं पता शाहबानों का केस क्या था। लोगों को, नई पीढ़ी को यह भी नहीं पता कि डायरेक्ट एक्शन डे पर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार करते हुए अनेक ऐसे योजनाओं को लागू किया है। और तो और सोनिया गांधी जी के इशारे पर एक कानून बनने जा रहा था जो हिंदुओं के गले की फांस बन जाता, वो तो सरकार बदल गई। ये वो पार्टी है कांग्रेस जिसको आतंकवादी के मारे जाने पर रात की नींद नहीं आती। हां, हिंदू संतों को आतंकवादी बताने के लिए ये पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके जबरदस्ती पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाकर भारत के साधु संतों को आतंकवादी बताने में पूरी ताकत झोंक देती है। ये वो पार्टी है।
और इसलिए इस पार्टी का एक बार चरित्र फिर से सामने आया है कि देखिए, जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहा था, ये देखिए वो पार्टी है कि उसी को सबसे बड़ी पोस्ट ये दे रहे हैं। तब फिर टी राजा का मुझे विरोध अच्छा लग रहा है। लेकिन कब तक करोगे भाई? ये तो कांग्रेस है, इसने तो उपराष्ट्रपति बना दिया था, और उपराष्ट्रपति जो बने उनके बयान आपके सामने हैं। किस तरह की बातें उन्होंने बोली। इस देश का मुस्लिम डरा हुआ है, जिनके पास 50 कमांडो उनको घेर के चलते थे, उन्हें भी डर लगता था भारत में। किस तरह की नैरेटिव बनाने की बातें की। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम विरोधी बातें या इस तरह की बातें, लेकिन एक जो लोग ऐसे हैं, कांग्रेस से उनका संबंध क्या है, सवाल यह है। लेकिन 2024 के लिए कांग्रेस को समझ में आ गया कि वो साफ होने जा रही है, 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और उसको लगता है कि इस देश का मुसलमान वोट अगर उसको सारा मिल जाए, शायद कुछ बेड़ा पार हो जाए और वो 100 का आंकड़ा छू ले। अब ये सपना है, देखते हैं। तेलंगाना में वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो इस देश के लोग तय करेंगे कि यहां कौन सी पार्टी रहेगी जो इस देश के कानून, संविधान और पूरे 100 करोड़ सनातनियों को चुनौती देता है। उसके सपोर्ट वाली पार्टी को यहां सत्ता मिलेगी, या जो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति की रक्षा में लगे हैं, जो हिंदुत्व की रक्षा में लगे हैं, उस पार्टी को लाएंगे। फैसला आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।